आपने भी कभी किसी भी स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में या किसी संस्था में या किसी ऑफिस में किसी न किसी का विदाई समारोह जरूर देखा होगा। शायद खुद आप शामिल भी हुए होंगे या आप नौकरी पेशा करने वाले हैं तो आपका भी विदाई समारोह जरूर हुआ होगा। खासकर जब आपने पहली बार अपना स्कूल छोड़ा होगा और आगे की पढ़ाई के लिए किसी संस्थान में प्रवेश लिया होगा, तो उस वक्त आयोजित विदाई समारोह तो आपको याद ही होगा। ऐसे ही आपको और भी कई बार विदाई समारोह देखने और उनमें शामिल होने का मौका समय समय पर जरूर मिला होगा। ऐसे अवसरों पर आपको फेयरवेल स्पीच देने के लिए कभी न कभी जरूरत पड़ी ही होगी, नहीं पड़ी है तो पड़ सकती है। एक विदाई समारोह पर दिया गया किसी भी व्यक्ति द्वारा भाषण, जो अपने सहकर्मियों के लिए हो, मित्रों के लिए हो या अपने सहयोगी सहकर्मियों के लिए हो, ऐसे एक समूह, संगठन या संस्था को, स्कूल को, विद्यालय को जो छोड़कर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, उनके लिए भाषण खास तौर पर उनके पिछले अनुभवों और उनके पिछले कार्य प्रणाली को दर्शाता है। सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए, लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए इस तरीके की स्पीच दी जाती है। अब कई बार ऐसी स्थिति सामने आ जाती है कि ऐसे भाषण कैसे तैयार करें, ऐसे भाषण किस तरीके से तैयार करने चाहिए, किस तरीके से ऐसे भाषण की रूपरेखा बनानी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इस तरीके के भाषण को हमें 3 भागों में विभाजित करके तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना के रूप में 5 से 8 से 10 लाइनें आप तैयार कर सकते हैं। आप अपने बारे में, आप स्कूल के बारे में, संस्था के बारे में, कॉलेज के बारे में, संगठन के बारे में, उस ऑफिस कार्यालय के बारे में, उस बंदे के बारे में थोड़ी सी भूमिका बना करके आप एक प्रस्तावना के रूप में तैयार कर सकते हैं। अब बीच की आती है मेन बॉडी पार्ट्स। उस मेन बॉडी के उस भाग में, भाषण के मेन पार्ट में, भाषण के मेन भाग में, बॉडी में आप जो बंदा फेयरवेल लेके जा रहा है, उनकी उम्र के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनके अनुशासन के बारे में, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में, उनकी समय की पाबंदी, उनकी पंक्चुअलिटी के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, उनकी अच्छी और बुरी हैबिट्स के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में, उनके द्वारा वहाँ उनके कार्यकाल के दौरान किए गए बेहतरीन सकारात्मक कार्यों के बारे में, उनके द्वारा किए गए सभी मानव कल्याणकारी नेक कार्यों के बारे में आप 25 से 30 लाइनों का एक अच्छा सा भाषण तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद में लास्ट वाला आता है कंक्लूजन। उस कंक्लूजन में आप शॉर्ट एंड स्वीट में जो आपने पूरा भाषण बोला है, उस भाषण को आप एक कंक्लूजन के रूप में 5 से 7 लाइन में आप कंक्लूड कर सकते हैं और उसको समेट सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप भाषण की तैयारी कर सकते हैं। आइए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी आपके लिए बोलकर सुना देता हूँ, जो एक आपको एक रास्ता बताएगा, एक आपको प्रारूप देगा कि कैसे भाषण की तैयारी करनी है, कैसे पब्लिक स्पीकिंग की तैयारी करनी है, कैसे फेयरवेल स्पीच की तैयारी करनी है। एक प्रधानाचार्य हैं या स्टूडेंट हैं जो कि एक कॉलेज में या स्कूल में उनका विदाई समारोह है, उनका लास्ट डे, उस पर भाषण कैसे देते हैं। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं XYZ, मेरा नाम XYZ है। मैं आज यहाँ आप सभी के समक्ष उपस्थित होकर के, जैसा कि आपने मुझे जो विषय दिया है, जो शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया है, मैं 2 शब्द कहूँगा। यहाँ उपस्थित विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक, मेरे प्यारे विद्यार्थियों और सभी अभिभावकों, आप सभी का इस विश्व के सबसे पवित्र प्रांगण, विश्व के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक विद्यालय प्रांगण में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम सभी यहाँ उपस्थित क्यों हुए हैं, सभी इकट्ठे क्यों हुए हैं, इस हमारे इकट्ठे होने के कार्यक्रम का प्रयोजन, उद्देश्य क्या है, इससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। सिर्फ यही नहीं, इस समारोह के जरिए हम उन्हें आगे आने वाले समय और उनकी बेहतरीन जीवन की मंगल कामना करते हुए शुभकामनाएं भी देंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि छात्र और शिक्षक ये दोनों ही एक दूसरे के महत्वपूर्ण होते हैं।
और इनका आपस में महत्वपूर्ण संबंध भी होता है। यूँ कह सकते हैं कि छात्र और शिक्षक एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षक भले ही छात्र को शिक्षित करते हैं, लेकिन उन्हें अपने छात्रों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जहाँ एक तरफ वो उन्हें किताबी शिक्षा के साथ साथ अनुशासन और संस्कार का पाठ पढ़ाकर उन्हें समय का पाबंद और एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छात्र अपनी शिक्षा, संस्कार और समझदारी का परिचय देते हुए सफलता प्राप्त करते हैं और अपने शिक्षकों का मान भी बढ़ाते हैं। ऐसे बहुत से किस्से हैं इन छात्रों के जो आज भी हमारे स्कूल में सम्मान की बात है। आज भी हमारे स्कूल के छात्रों द्वारा उपलब्ध कई सारी उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जो हमारी स्कूल के लिए और समाज एवं देश के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथ ही आने वाली पीढ़ियां भी अपने सीनियर्स को देखकर इनसे सीख लेती हैं और इनके अच्छे कार्य हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आप सभी को हम सब की तरफ से आने वाले सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध, खुशहाल रहें और जहाँ भी जाएं ईश्वर आपका रास्ता सुगम, सरल और सफल बनाए। इन्हीं के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया, बोलने लायक समझा, इसके लिए आज इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी मेरे गुरुजन, सभी शिक्षक, सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों का तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद।